हिंदुस्तान में ये 3 जादे एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते हैं, वहीं चौथा जादा पैदा होकर के आता है और वो तब कहलाता है हराम ज्यादा। पानी निकालने में शर्म, ईगो छोड़ना होगा। ईगो यानी बोलो तो क्या होता है? क्या होता है? हैं? क्या होता है? अहंकार। ईगो यानी अहंकार और गो यानी जाओ। तो भाई ईगो को भी गो करो, अपने जीवन से ईगो को भी गो कहो। ए ईगो तुम जाओ, अपने दिल में ये घमंड बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा, ये अहंकार बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा कि मैं बड़ा ऊंचे कुल का, ऊंचे समाज में रहने वाला। भाई लोगों याद रखना, समाज में ये कोई नहीं पूछता कि तुम किस तरीके से पैसा कमाते हो। समाज में केवल ये पूछा जाता है कि तुम कितने पैसे वाले हो। समाज में गरीब की इज्जत नहीं है, ध्यान रखना। पहले जब हम संत बने तो हमने सोचा था कि समाज में गरीब अमीर एक होते होंगे। अगर कोई व्यक्ति रोजाना मंदिर में जाकर पूजा करता है वो व्यक्ति ज्यादा महान होता होगा। लेकिन जब जब मंदिरों की प्रतिष्ठाएं देखी तब इस बात का एहसास हो गया कि समाज में रोजाना पूजा करने वाले व्यक्ति की कीमत नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा के दिन 11 लाख का चढ़ावा बोलने वाले व्यक्ति की कीमत हुआ करती है। इस समाज में रोजाना पूजा करने वाले व्यक्ति की कीमत नहीं होती, यहां गुणवान की कद्र नहीं होती, यहां कद्र केवल पैसे वाले व्यक्ति की होती है। और इसीलिए समाज का यह कटु अनुभव होने के बाद कहूंगा, मेरे समाज का हर व्यक्ति समृद्ध बने, हर व्यक्ति अमीर बने, क्योंकि यहां पर गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, फिर चाहे वो गरीब कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अमीर आदमी कैसा भी ढब्बू क्यों ना हो, पर अमीर आदमी अगर समाज की मीटिंग में आकर के बैठेगा तो एक गरीब समझदार व्यक्ति की कोई नहीं सुनेगा। पर एक अमीर ढब्बू आदमी भी कुछ आकर बोलेगा तो लोग कहेंगे हां साहब जो कम आप कहना मानी सीसा। अर्थात समाज की अगर यही स्थिति है कि यहां पर व्यक्ति की कीमत नहीं होती, व्यक्ति की गुणवत्ता की कीमत नहीं होती, व्यक्ति के ज्ञान और चारित्र की कीमत नहीं होती, तो फिर समाज में कीमत किसकी होती है? किसकी कीमत होती है? आपको क्या लगता है किसकी कीमत होती है? हैं? कौन बोला पैसे की? पैसे की। हां जी खड़े हो, ये तो किसने कहा पैसे की? खड़े हो। सच्ची में पैसे की कीमत होती है? सच्ची में? हां जी पैसे की कीमत होती है। जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि कितने लोग आप ऐसे हैं जिनको यह कटु अनुभव हो कि समाज में केवल पैसे की कीमत होती है। कितने लोग हैं ऐसे? ये लो, ये तो पूरा का पूरा उदयपुर यही कह रहा है, ये पूरा का पूरा उदयपुर यही कह रहा है। बैठ जाइए साहब, आपने अब तक ऐसे संत तो देखे होंगे जो समाज को आकर के धन को छोड़ने की प्रेरणा देते हों। ये पहले ऐसे संत आए हैं जो इंसान को धनवान होने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो इंसान को धनवान होने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि समाज में जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज की, हर समाज की यही स्थिति है और हर समाज की आज की तारीख में यही परिणति बनी हुई है। और इसीलिए समाज के हर कमजोर व्यक्ति को यह प्रेरित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि भले ही तुम छोटा उद्योग शुरू करो, लेकिन शुरू करो। पढ़ लिख करके तैयार होना बहुत बड़ी बात है। पढ़ लिख करके सीए, इंजीनियर, कंप्यूटर टॉपिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी तो पढ़ लिख नहीं पाता। और जब हर आदमी पढ़ लिख नहीं पाता तो क्या वो आदमी अपना कैरियर नहीं बना पाएगा? कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख नहीं पाया तो क्या कोई आदमी अपना कैरियर नहीं बना पाएगा? क्या वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकेगा? भाई लोगों याद रखना, इस दुनिया का, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति आदमी घनश्याम दास बिड़ला केवल 6ठी क्लास पास थे।
देश का सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति आदमी घनश्याम दास बिरला केवल 6ठी क्लास पास थे। अगर आप अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं भी कर पाए हैं तब भी विश्वास रखिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इस देश का दूसरा सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति आदमी धीरूभाई अंबानी इंटरमीडिएट पास था, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने अपनी अमीरायत स्थापित करने में सफल हुआ। अगर आप पढ़ लिख नहीं पाए हैं तब भी धीरूभाई अंबानी से प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। इस दुनिया का एक और बड़ा अमीर आदमी, जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हुआ, वो आदमी भी पढ़ने में बड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी दुनिया में उसने जितना कमाया उतना और कोई न कमा पाया, और उस आदमी का नाम है बिल गेट्स। उस आदमी का नाम है बिल गेट्स, जिसने कि कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति की। अगर आप पढ़ लिख गए हैं, आपके लिए गारंटी है कि अगर आप उच्च शिक्षित हैं, आज की तारीख में जितने शिक्षित व्यक्ति की इज्जत है उतनी आज तक कभी नहीं हो पाई होगी। आज कोई भी व्यक्ति एमबीए, सीए या इंजीनियर बनकर के टॉप क्लास से बाद में बाहर निकलकर आता होगा, उससे पहले उसके लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के पैकेज उसके लिए पहले के तैयार मिल जाते हैं। नौकरी देने वाली कंपनियां पहले से उनके लिए तैयार हैं। पर जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए, उन लोगों को भी प्रेरणा देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, पढ़ लिख जाते तो बहुत अच्छा होता, पर पढ़ लिख न पाए तब भी मायूस मत बनो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा अपने भीतर जगाओ। आगे बढ़ने का जज्बा अपने भीतर जगाओ। संभावनाएं अनंत है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। संभावनाएं अनंत है, हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मैं जानता हूं एक ऐसे व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 21 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया, 23 साल की उम्र में शादी की पर 27 साल की उम्र में ही तलाक हो गया, 28 साल की उम्र में दुकान खोली लेकिन 31 साल की उम्र में ही दिवाला निकल गया, 32 साल की उम्र में उसी व्यक्ति ने कांग्रेस सीनेट से चुनाव लड़ा पर फिर हार गया, 47 साल की उम्र में उसी व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति पद से फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गया, लेकिन वही व्यक्ति 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का सबसे गरिमापूर्ण राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। वही व्यक्ति 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। कौन व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में असफलता का सामना न किया हो? हर व्यक्ति को सफलता पाने से पहले 100 असफलताओं से गुजरना पड़ता है। जरा कल्पना करो कि आपके सामने एक मोटा पत्थर पड़ा है, आपके सामने एक मोटा पत्थर पड़ा है और आपसे कहा जाए कि जरा हथौड़ा उठाओ और मारो इस पर। आपने मारा पर पत्थर नहीं टूटा। अब क्या करोगे? पत्थर छोड़कर भाग जाओगे या क्या करोगे? दूसरा हथौड़ा चलाओगे या भाग जाओगे? क्या करेंगे? भाग जाएंगे हैं? एक बार ट्राई और करेंगे। जो आदमी जिंदगी में एक लाइन का पाठ सीख लेता है, एक बार ट्राई और करेंगे, वो आदमी जिंदगी में आखिर कभी ना कभी तो ऊंचाई छू ही लिया करता है। एक ट्राई और करेंगे, एक हथौड़ा और मारा पर फिर भी पत्थर न टूटा। एक ट्राई और करेंगे, मंत्र अपना लो, एक ट्राई और करेंगे, तीसरी बार फिर हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। मंत्र क्या है? एक ट्राई और करेंगे, चौथी बार फिर हथौड़ा मारा पर फिर भी पत्थर नहीं टूटा। मंत्र याद कर लो, एक ट्राई
और करेंगे। उसने 5वीं बार मारा, 6ठी बार मारा, 7वीं बार हथौड़ा मारा, 9वीं बार हथौड़ा मारा, पर पत्थर नहीं टूटा। पर 10वीं बार में ऐसा मारा कि पत्थर के चकनाचूर हो गए। जरा बताओ तो कि किस हथौड़े ने पत्थर को तोड़ा? किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा? कौन जवाब देगा? पहली चोट ने तोड़ा कि 10वीं चोट ने तोड़ा है? किसने तोड़ा? कौन बोलेगा? खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल खड़े हो जाओ, बोलो, जोर से बोलो। किसनी चोट ने? पहली चोट ने। कितनी चोट ने तोड़ा? पहली चोट ने। किसने तोड़ा? अरे भाई, पहली चोट ने पत्थर नहीं तोड़ा, पत्थर तो 10वीं चोट ने तोड़ा, लेकिन 9 चोटों ने परिणाम तक पहुंचाया। जो 9 चोटें मारी थी, उन 9 चोटों ने 10वीं चोट के परिणाम तक पहुंचाया। अगर वो पहली चोट 9 चोटें न मारता तो 10वीं जो चोट मारी वो भी पहली चोट ही कहलाती। अगर 9 चोटें वो न मारता तो 10वीं चोट भी पहली चोट ही कहलाती। जिंदगी में कोई असफलता नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पहले दिन करोड़पति नहीं हो जाता है। पहले दिन कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं कि जन्मते ही कंस को कृष्ण ने मार डाला होगा, कि महावीर ने पहले दिन दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, कि पहले दिन ही राम ने रावण का संहार कर लिया होगा। अरे भाई, किसी को जूते अगर मारने हैं तो पहले 10 जूते खुद को भी खाने पड़ते हैं। अगर किसी के माथे तक जूते मारने हैं तो पहले 10 जूते खुद को भी खाने पड़ते हैं। हर जिंदगी में और जिंदगी के हर पड़ाव में ऊंचाई को छूने से पहले 9 बार फिसलना पड़ता है। याद कीजिए उस कहानी को जो आप सब लोगों ने इतिहास में पढ़ रखी है, कि राजा 16 बार हार गया और गुफा में जाकर के शरण ली। सामने मकड़ी आई, मकड़ी अपने जाले में जाना चाहती थी, घर में जाना चाहती थी। एक बार चढ़ी, फिसल गई, नीचे गिरी। दूसरी बार चढ़ी, फिसल गई, नीचे गिरी। 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 16 बार तक वो नीचे फिसल फिसल कर गिरती गई। लेकिन 17वीं बार में वही मकड़ी अपने घर तक, अपने जाले तक पहुंचने में सफल हो गई। और 16 बार अब तक जो राजा हार चुका था, उस राजा को मकड़ी को देखकर प्रेरणा मिल गई कि अगर कोई मकड़ी, एक छोटी सी जीव जंतु होकर के भी 16 बार गिरी, फिर भी अपने मन को उसने मायूस ना होने दिया, फिर भी वो नीचे गिरी हुई ना रही, कोशिश करती रही। एक हथौड़ा और न टूटे तो एक हथौड़ा और यूं करते करते 17वीं बार में वो मकड़ी चढ़ी। 17वीं बार में तुम भी अरबपति बने। 17वीं बार में तुम भी टॉप 10 में आने में सफल हुए। 17वीं बार में ही सही, पर सीए होने में कामयाब हो गए। कौन कितने साल में पार करेगा? भाई, ये जिंदगी तो कछुआ और खरगोश की दौड़ है। ये मत देखो कि किसने कितने मिनट में रेस पार की, बल्कि ये देखो कि कोई व्यक्ति कमजोर था पर फिर भी रेस जीत डाली। कोई व्यक्ति कमजोर था फिर भी रेस जीत डाली। एक अमीर का बेटा अमीर कहलाए बड़ी बात नहीं है, पर एक गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा भी अमीर बन जाए, ये इंसान की कामयाबी है। अमीर का बेटा अमीर कहलाएगा, कौन सी बड़ी बात है? क्यों जी? शायद आपके फैक्ट्री है ना, खड़े होइए तो। हाँ, गुलाबी पिंक कलर वाले खड़े होइए। आपके फैक्ट्री है ना? आपके बाप दादों की फैक्ट्री थी क्या? नहीं थी। हैं? ये क्या कह रहे हैं? इनके फैक्ट्री, इनके बाप दादों के फैक्ट्री नहीं है। इनका बेटा क्या वो बगल में बैठा है वो है? आपके फैक्ट्री है ना? किसकी बदौलत है? पापा गए, देखा उधर हाथ गया। कामयाबी बेटे की नहीं है कि वो एक फैक्ट्री के बेटे, फैक्ट्री वाले का बेटा है। कामयाबी इस बात की है कि किसी बाप की फैक्ट्री नहीं थी, पर फिर भी उसके बेटे ने फैक्ट्री बनाने में सफलता अर्जित की। ये आदमी